Hello everyone. So again, this is the question of NDA previous year question from the mathematics subject. So इस क्वेश्चन में हम देखेंगे और समझेंगे कि कोई अगर इस तरह से क्वेश्चन आता है तो हमें किस तरीके से उसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अपने आप में कई सारे आपको कंसेप्ट सिखाएगा। सो क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल इंस्क्राइब्ड इन ए रेगुलर पॉलीगन ऑफ 12 साइड्स ईच ऑफ लेंथ 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जो पॉलीगन है, मतलब अगर हम समझें तो पॉलीगन अगर 12 साइड का बनाने की कोशिश, बहुत छोटा छोटा बनेगा इस तरीके से, मतलब आप समझ लो इसको। ठीक है, अगर मैं इसका थोड़ा बड़ा व्यू लूँ तो यहाँ पे ये इस तरीके से बनेगा अपना। ठीक है, और इसके अंदर एक सर्कल है जो कि ऐसे पास हो रहा है। ठीक है, इनको साइड्स को टच करता हुआ पास होगा। ठीक है, मतलब साइड्स को टच करता हुआ पास होगा। ठीक है, तो जब ये साइड्स को टच करता हुआ पास होगा इस तरीके से, तो यहाँ पे हमें एक बड़ी अच्छी चीज़ मिलेगी जिससे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं भाई, हमने क्या किया, हमने ये साइड उठाई और हमने इसको यहाँ से उठाया और यहाँ से उठाया। ठीक है, और जो सर्कल है, सर्कल को हमने यहाँ, ये इसका सेंटर है, यहाँ पे सेंटर लिया और इसको हमने ये ऐसे टच किया और ये पूरा अपना यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो जब आप इस चीज़ को देखोगे, यहाँ से अगर एक परपेंडिकुलर डालोगे, सेंटर से परपेंडिकुलर डालोगे तो ये 90 डिग्री पे काम करेगा, और इसको यहाँ ज्वाइन करोगे इससे, और इसको यहाँ ज्वाइन करोगे इससे, सॉरी। ठीक है, ये टेंजेंट है, टेंजेंट से सेंटर रेडियस होती है हमारी, रेडियस मिली हमको। अब इसका जो सेंट्रल एंगल होगा, वो सेंट्रल एंगल कितना होगा भाई, 12 साइड्स का है तो पूरा एंगल जो 360 का होता है, तो 12 तो ये आ गया अपना 30 डिग्री। तो यहाँ पे सेंट्रल एंगल होगा हमारा 30 डिग्री का। ठीक है, ये 30 डिग्री का एंगल होगा। जब ये एंगल 30 डिग्री का बनेगा, इसका मतलब ये हो गया कि इस चीज़ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, ये हो गया यहाँ पे, ये इस तरीके से। ठीक है, तो ये यहाँ पे मान लो टेंजेंट पॉइंट है और ये हमने यहाँ पे लिखा, तो ये 15 डिग्री और ये 15 डिग्री हो गया। ठीक है, पता है हमें थ्योरम के सेंटर से अगर हम कॉर्ड पे कोई परपेंडिकुलर डालते हैं तो वो सेंट्रल एंगल 2 बराबर भागों में डिवाइड होगा, सामने वाली साइड जो है वो 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड हो जाती है। तो ये 1 सेंटीमीटर बोल रहा है, ये पूरी 1 सेंटीमीटर है, तो ये कितनी हो गई, ये हाफ और हाफ हो जाएगी, मतलब ये भी हाफ और ये भी हाफ। ठीक है, अब यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज़ हम पढ़ेंगे जो साइन रूल होता है। साइन रूल क्या कहता है कि भाई अगर कोई ट्राइंगल है ये वाला, ठीक है, ए बी और सी, बी यहाँ पे। ठीक है, तो इसके सामने वाली साइड होगी ए, सी के सामने वाली साइड होगी सी, और बी के सामने वाली होगी बी। ठीक है, तो जो साइन रूल बनता है वो बनता है अपना कि साइन ए अपॉन ए इक्वल टू साइन बी अपॉन बी इक्वल टू साइन सी ओवर सी। ठीक है, ये बनता है। अब इसी का यूज़ करके हम इस क्वेश्चन का आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सी के ये जो यहाँ पे चीज़ें हम देख रहे हैं कि भाई साइन 75 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 75 अपॉन आर इक्वल टू साइन 15 ओवर 1/2। ठीक है, ये जो है यहाँ पे ना, ये साइन के सामने वाला ये वाला हो गया और ये 75 हो जाएगा, क्योंकि ये 90 है, ये 15 है, तो ये 75 हो गया। तो इसके सामने साइड जो आर है ये, ठीक है, क्योंकि आर, ठीक है, ये आर हो गई और इसको डबल करके डायमीटर हमें मिलेगा। तो अब अपने सामने चैलेंज है कि भाई हम इसको कैसे निकालेंगे। देखो, तो अपने पास मिला कि सर साइन 15 अपॉन 1/2 इक्वल टू साइन 75 अपॉन आर। तो सबसे पहले साइन 15 की वैल्यू निकालेंगे। तो साइन 15 कितना होगा, साइन 45 माइनस 30। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, 45 माइनस 30 हो गया। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये बनेगा 1/√2 इंटू 1/√3/2 माइनस 1/√2 इंटू साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, तो 1/2। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा 2√2 ओवर √3 - 1। ये बन गया √3 - 1। ठीक है, √3 - 1 और 0.5 इसके नीचे चल रहा था, तो हम यहाँ पे लिख देंगे इसको। अच्छा, यहीं पे हम 45 भी कैलकुलेट कर देंगे। तो 45 ये हो गया साइन 15, साइन 45 बस प्लस करना है यहाँ पे, तो साइन 45 इक्वल टू √3 + 1 ओवर 2√2। ठीक है, ये दोनों की वैल्यू आ गई अपने पास, आगे दोनों की वैल्यू। अब क्या करेंगे हम कि भाई √3 - 1 अपॉन 2√2 अपॉन 0.5 इज इक्वल टू √3 + 1 अपॉन 2√2 अपॉन आर। ठीक है, इसको जब ऊपर लिख के जाओगे ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे। ये वाला अपने पास बचेगा खाली √3 - 1 अपॉन 0.5 इक्वल टू √3 + 1 अपॉन आर। ठीक है, इसको हटा के यहाँ लिख देंगे 10, तो ये जाएगा 2 टाइम्स हो जाएगा, आर को इधर लेके जाओगे 2r इक्वल टू √3 + 1 ओवर √3 - 1। रैशनलाइज करोगे इसको, तो रैशनलाइज करोगे तो ऊपर बनेगा √3 + 1 का होल स्क्वायर ओवर, ये बचेगा नीचे 2 बचा यहाँ पे। ठीक है, तो अगेन जब मैं इसको ओपन करूँगा तो मुझे मिलेगा √3 + 1 का होल स्क्वायर, यानी कि 3 + 1 + 2√3 अपॉन 2। तो ये 4 हो गया, ये 2 आगे 2 बाहर कॉमन आ जाएगा, तो अंदर बचेगा खाली 2 + √3, 2 + √3, ये आंसर होगा अपना। ठीक है, तो ये अपना क्या होगा, आंसर होगा। आई ना बात समझ में, तो ये रहा सी ऑप्शन। ठीक है, इस तरीके से। तो ओवरऑल अगर हम यहाँ पे समझें तो हमें समझने का कंसेप्ट हमें ये मिलता है कि सर साइन रूल जो कहता है वो ये कहता है कि आपका अगर ये ट्राइंगल है ए बी सी, हम एक बार और समझ लेना है इसको, तो ये एंगल ए से सामने वाली साइड बी ए और इसके सामने ये बी हो जाएगी और ये सी हो जाएगी। तो यहाँ पे हमें साइन ए अपॉन ए इक्वल टू साइन बी अपॉन बी इक्वल टू साइन सी अपॉन सी इक्वल टू 2r मिलता है यहाँ पे, जिसको आर होती है सर्कम रेडियस, इसको हम क्या कहते हैं, सर्कम रेडियस। तो इस तरह का अगर क्वेश्चन किसी भी दे रहा है वो आपको, तो क्वेश्चन आपको इस तरह से सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट था जो हमने प्रीवियस ईयर से सीखा, और होप कि आपको समझ में भी आया होगा। और कमेंट जरूर करिएगा अगर ये वीडियोस आपको अच्छी लग रही हैं, क्योंकि आपका एक कमेंट और एक लाइक काफ़ी मोटिवेट कर सकता है ऐसे और वीडियो बनाने के लिए। सो थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक यू।